मेरे साथ मारपीट करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि अपने गांव से पैसे लेके आ। मेरा पति मतलब कि भाभी के ढोरे जाता है और फिर बोलता है मुझसे कि मतलब कि मेरे साथ मारापीटी भी करता है। फिर मैं अपने आदमी किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए और पुलिस वाले से भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन लोगों को पकड़ें। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही निकलकर सामने आती है। न बेटियां अपने घर में सुरक्षित हैं और ना ही बाहर। आज एक ऐसी ही बेटी हमारे ऑफिस पर पहुंची है जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने शादी के 6 साल बाद भी बच्चा पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से इसके ससुराल वाले और इसके पति उसे प्रताड़ित करने लगा। इसको मारा गया, पीटा गया, दहेज की डिमांड की गई। धीरे धीरे ये उन डिमांडों को पूरा भी करती रही, लेकिन कहते हैं ना कि दहेज के जो भूखे होते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। इस बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये उस घर में अपनी ससुराल में रहकर रोजाना प्रताड़ित होती रही। इसे ताने मिलते रहे, कभी सास के, कभी ससुर के, कभी गांव वालों के, क्योंकि शादी को एक लंबा वक्त गुजर चुका है। 6 साल मायने रखते हैं, लेकिन इसमें इस बेटी का क्या कसूर था ये कोई नहीं जानता। अब इसका जो पति है वो अपनी भाभी से ही इश्क लड़ा बैठा, जैसा कि इसका कहना है। इसका आरोप है कि इसका पति अपनी सगी भाभी के साथ इश्क फरमाता है, इसकी आंखों के सामने कमरे में जाता है अपनी भाभी के और उसके साथ आराम फरमाता है। उसके लिए बाहर से खाने की चीज़ें लेकर आता है और इसके सामने वो खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं और ये सब कुछ वो देखती रहती है। अब इसके पति ने 1 लाख रुपए की डिमांड की कि वह अपनी माँ के घर जाए और 1 लाख रुपए लाकर उसे दे। ये बेटी अपनी माँ के घर पहुँचती है, 1 लाख रुपए माँ से लेकर आती है। माँ बेहद गरीब है, इधर उधर से पैसों का इंतजाम करती है, कुछ अपनी चीज़ बेचती है, कुछ गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करती है। उसके बाद वो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए पैसे अपनी बेटी को लाकर दे भी देती है, लेकिन उसके बाद भी इसके पति का दिल नहीं भरा। वो वापस डिमांड करने लगा कि अब मुझे एक प्लॉट खरीदना है और उसके लिए 5 लाख रुपए वापस अपनी माँ से लेकर आए। जिसके बाद इस बेटी ने मना कर दिया कि मेरी माँ गरीब है और अब मैं ये पैसे नहीं ला सकती। जिसके बाद इसके पति ने जानवरों की तरह उसे पीटा और पीट पीट कर घर से निकाल दिया। क्या पूरा मामला है, कहाँ की ये बेटी रहने वाली है और क्या इसके साथ हुआ है, आइए पूरी इससे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? तनु शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? ससुराल झिंगराबाद के पास, जसैर बुलंदशहर जिले में। हाँ, जसैर जहांगीराबाद में लगता है। हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मतलब कि दहेज की डिमांड करता है मेरा पति और ससुराल वाले, और मतलब कि पैसे वैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं, क्या वजह रही, क्यों मांगते हैं? मतलब आप अपने घर से अच्छा दहेज लेकर गई थी या नहीं लेकर गई थी? हाँ, मेरी शादी सब मतलब कि हिंदू रीति रिवाज के साथ सही हुई थी, दहेज भी दिया था। अच्छा, कितना समय हो गया शादी को? 6 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप क्यों आपको मारपीट के निकाला गया? दहेज के मतलब कि पैसे वैसे मांग रहे थे मुझसे कि अपनी माँ से पैसे लेके आए हैं, निकल घर से, तेरा यहाँ का है। फिर इसी बात के ऊपर, और उसके भाभी मतलब कि जो थी अंजलि नाम की, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, इसीलिए क्योंकि सब कुछ मतलब वही करवा रही है मेरे घर में। मतलब जो आपकी जेठानी है वो सब कुछ करवा रही है? अच्छा, फिर और मतलब कि मतलब उसका आदमी वहाँ रहता है नोएडा में। हाँ। वो गांव में रहती है, वही करवा रही है सब कुछ मेरे साथ। शादी को कितना समय हो गया? 6 साल में। फिर मेरे साथ मारपीट करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि अपने गांव से पैसे लेके आ और मतलब प्लॉट लेना हमें। अच्छा, हाँ। फिर आपने पैसे ला के दिए अपनी मम्मी से? हाँ, 2-3 दफ़े मैंने पैसे भी अभी 3-4 महीने पहले लेके गई थी मैं 50,000 रुपये, और पैसे 15 का भी 10 का भी। तो अब मुझसे प्लॉट की डिमांड करते हैं क्या 5 लाख रुपए का प्लॉट मतलब वहीं पे मिल रहा है, तो अपनी माँ से ले पैसा वैसा, और हाँ रंगे फिर आपने समझाया नहीं कि मेरी माँ जो है वो बहुत गरीब है? हाँ, मैंने समझाया खूब, मैंने कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे 3 भैया वो हैं, तो फिर कह रहे हैं कि अपने घर जाकर रहे यहाँ से निकलते रहो, यहाँ कहाँ है, मैं मारपीट करके निकाल दी घर से। हाँ। अब जो आपके साथ मारपीट की गई थी वो कितने दिन पहले की गई? 14 तारीख 7वां महीना 2024 को करी गई थी, निकाली मैं शाम को। फिर आपने शिकायत की कहीं? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन पहुंची थी, मेरे पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे हैं, तो वहाँ पर भी मेरी कोई कार्रवाई ना हुई।
क्या इनकी मम्मी भी हमारे ऑफिस पर ही है, क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी? क्या आपकी बेटी सही कह रही है या गलत कह रही है? मैम सही कह आपने रही है। पैसे दिए थे? हाँ जी, मैंने पैसा दिए, बार बार को या भेजते हैं मार पीट के। जो मतलब मैंने मेरे आदमी ना है और या को मार मार के भेजते हैं। छोटे छोटे आके तीनों भैया छोटे हैं या लड़की थे, यूँ कहते हैं कि जो अपने वो तीनों भैया को कर रही है तो तू भी तो वहाँ से ला। या के बाप की प्रॉपर्टी बेची थी मैंने अपने ससुराल से, तो गए मार मार के या को पैसा का उनको जब तीनों भैया को कर रही है तो तू भी तो अपना उसमें से हिस्सा मांग। जो मैं ये कई बार मेरे से ले चुकी पैसा। अब आपके पास रह रही है? मेरे पास 1.5 महीना है वो रहते रहते। तो या के भैया को रक्षाबंधन पे या न कही मम्मी मुँह पे कोई कपड़ा ना है, मैंने बेटा जा कपड़ा लिया कि मैं कार्रवाई करके आई। मैंने चल वहाँ चौकी भी चलेंगे कि तुमने क्या कार्रवाई की है। मैं अमरगढ़ चौकी गई, मैंने कि दरोगाजी ने उधर से पार्टी बुलाई, पार्टी बुला के हम भी पहुँचे। वहाँ पहुँचते समय उन्होंने हमसे पहले फरार कर दिए। वो जो बस अरविंद और तनु और हम सब एक जगह रखे। वो आते पूछी तू क्या करना चाहता है, वहाँ ने कही कि जेल जाएगा, कि हाँ भेज दो। अरविंद कौन है? अरविंद या का पति तनु का। हाँ तो क्या तू अभी आपे में नहीं है क्या? क्या आपे में क्या 2-4 महीना रहूँगा मैं छूट आऊँगा। तो यहाँ ने कुछ ना कही। मैंने एक बार मेरे से कही माँ जी एक बार मेरी तरफ देखो घर बिगाड़ने में। मैंने कि भैया मैंने आज तक ये घर ना बिगाड़ो। पुलिस ने भेजा था आपको? हाँ। पुलिस ने भेजा था? हाँ चौकी इंचार्ज ने। चौकी इंचार्ज ने आपको आपकी बेटी को भेज दिया ससुराल? नहीं मैं नहीं गई, मैंने इनको भेज दिया? इनको भेज दिया और 2 इसके भाई थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो नीरज था उसने मेरे साथ बदतमीजी की। नीरज कौन है? नीरज मेरा जेठ है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी घर जब पे। आप चौकी इंचार्ज ने आपसे कहा कि आप अपने ससुराल चले जाइए, उसके बाद आप अकेली गई थी या चौकी से कोई गया था? चौकी से मेरे भाई ने कहा था सर हमारे साथ कोई कांस्टेबल भेज दो। तो चौकी में अमरगढ़ वाले ने वो कहा कि हमारे पास इतने कांस्टेबल फालतू नहीं है, जो आप चले जाओ मेरे कहने पर। मैं मतलब कि ऐसे अगर मैंने कहा सर मुझे कुछ कर दिया इनने घर पे जाके, तो बोले अगर इसने कुछ कहा आपसे तो मैं इसे मतलब 6 महीने की सजा करूंगा, जमानत भी नहीं होने दूंगा और इसे कुछ कर दिया तो आपके साथ। वहाँ पे मैं जाकर बस घर में भी ना घुसी हूँ, इतने ही मेरा जो जेठ है उसने मुँह पे मतलब कि डंडा से वो कर दिया हमला। उसकी 2 भाई दीपा और अंजलि और मतलब कि वो गणेश चौकी इंचार्ज वो चौकीदार है चौकी का। अच्छा, तो फिर आपके साथ मारपीट की गई? हाँ मेरे साथ मारपीट करी गई। तो मेरे भैया गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे फिर बताया तेरी बहन पीट लाई वहाँ से, बचाओ उसे जाके। तो मेरे भैया मतलब कि पहुँचा वहाँ के, तो मेरे भैया के साथ भी मारा पीटी करी है नीरज ने और उसने अरविंद ने बीच सामने डंडा मारा उसके। अच्छा, आप अपनी भाभी अपने पति पर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसका भाभी के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस बात में क्या सच्चाई है? कहीं उन्हें फंसाने के लिए तो आप ऐसा नहीं बोल रही कभी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो है फंसाने के लिए भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा देती हैं। नहीं मैम ये बात मैं सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद आँखों से देखा है। आपने अपने ससुराल में किसी को बताया? जी बताया। किसको बताया था? मैंने अपनी सास को बताया था। क्या कहा उन्होंने? मेरी सास ने कहा था ये तो मतलब कि ऐसी है क्योंकि मोहल्ले में भी वैसा ही कई बार चक्कर हो गया उसका, जैसे लड़का लड़की उसके घर पर सास है नहीं, कोई है नहीं, अकेली रहती है वगैरह निहारे में। तो मतलब कई बार उसके यहाँ बाई चांस हो गए लड़का लड़की पकड़वाने के, क्योंकि पैसा लेती है वो। मेरा पति मतलब कि भाभी के ढोरे जाता है और फिर बोलता है मुझसे कि मतलब कि मेरे साथ मारा पीटी भी करता है। फिर मैं देखती हूँ तो उसके साथ मुझे जलन होती है, पर ऐसा आदमी अब मैं अपने आदमी किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो फिर मेरे से मतलब कि मेरे घर में आकर फिर मेरे साथ मारा पीटी करता है। अच्छा। हाँ मैम। और वो जो औरत है वो मतलब कि उसका आदमी ड्यूटी पर रात की ड्यूटी करता वो है। बाहर रहते हैं? आपके जो जेठ हैं वो बाहर रहते हैं? हाँ वो बाहर रहता है, पंकज उसका नाम है। अच्छा। हाँ तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी है, तो फिर वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं वो। अच्छा, अपनी पत्नी से उन्होंने कुछ नहीं कहा? ना उन्हें वो कुछ नहीं कहते मतलब कि और उसको शराब पिलाते हैं और वो मतलब कि उसके साथ वो ये मतलब पैसे वैसे की वो है, तनख्वाह वनख्वाह सब वहीं देता है। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? मैं बस चाहूँ बस मुझे इंसाफ चाहिए योगी जी से। शिकायत कर रखी है आपने? हाँ जी मैं शिकायत दर्ज कर रही है, शिकायत पर कुछ भी नहीं कर रहे वो। देखो
मैं अपनी लड़की का इंसाफ चाह रही हूँ। मुझे योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए, और पुलिस वाले से भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन लोगों को पकड़ें और मेरे इंसाफ दिलाएं। मैं उन पर बहुत भरोसा करती हूँ और मेरी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। और ये लड़की बार बार पर मेरे पास आती है, मैं कहाँ से इसको दूँ, रुपया का ले दूँ। मैंने शादी इसकी धूमधाम से अच्छी करी, और मांड कभी पैसे की होती है, कभी अपनी मासिला, अपने वासिला। यहाँ के भाई तीनों छोटे हैं, मेरे हस्बैंड है नहीं, मेरे ख़त्म हो चुके। और मेरी जितनी भी नेका थोड़ी बहुत ज़मीन जायद बेची है, पैसा मांगते हैं। जब तक पैसा इसके पास रहता है तो एक आध महीना अच्छी सुरक्षित रखते हैं, वो ही फिर इसके हादसा करते हैं।